आजकल एक ऐसी टेक्नोलॉजी की बात हो रही है जो हमारी डिजिटल दुनिया को मतलब पूरी तरह से बदलने वाली है। हम बात कर रहे हैं एआई एजेंट्स की। इसे एआई की अगली क्रांति कहा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये है क्या। और देखिए इस टेक्नोलॉजी के बारे में ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने क्या कहा। उन्होंने कहा ये एक सुपर पावर की तरह है। अब जब सैम ऑल्टमैन जैसा कोई ये बात कहता है तो दुनिया जाहिर है ध्यान से सुनती है। तो सवाल ये है कि आखिर ये सुपर पावर है क्या। तो चलिए सबसे पहले इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। एआई की ये जो नई सुपर पावर है, ये एजेंट्स आखिर हैं क्या। अच्छा, इसको ना एक सिंपल तरीके से समझते हैं। सोचिए, एआई एजेंट एक ऐसा डिजिटल असिस्टेंट है जिसे सिर्फ ये बताना होता है कि क्या करना है। जैसे मेरे लिए एक हॉलिडे पैकेज बुक कर दो, बस। अब उसे कैसे करना है, मतलब सबसे अच्छी फ्लाइट्स ढूंढना, होटल चुनना, बुकिंग करना, ये सारे काम वो खुद ही सोचता है और कर भी देता है। और यही बात इसे दूसरे एआई से कहीं ज्यादा पावरफुल बनाती है। तो एक एजेंट काम कैसे करता है? इसका एक कोर लूप होता है जिसके 4 स्टेप्स हैं। पहला है परसीव, यानी समझना। इसमें वो अपने आसपास से डेटा इकट्ठा करता है। दूसरा प्रोसेस, मतलब सोचना। यहां वो उस डेटा को एनालाइज करके फैसला लेता है कि अब क्या करना है। तीसरा एक्ट, यानी एक्शन लेना। जो फैसला लिया उसे अमल में लाना। और चौथा, जो शायद सबसे पावरफुल स्टेप है, वो है लर्न, यानी सीखना। अपने हर एक्शन और उसके नतीजे से ये खुद को और बेहतर बनाता रहता है। चलिए अब थोड़ा और अंदर झांकते हैं। देखते हैं कि एक एजेंट के दिमाग में आखिर होता क्या है। मतलब वो कौन से मेन पार्ट्स हैं जो इसे काम करने लायक बनाते हैं। तो देखिए इसके 4 मेन कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले है मॉडल, जो कि इसका दिमाग है। ये आमतौर पर चैट जीपीटी जैसा ही एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल या एलएलएम होता है, जो सोचने और फैसले लेने का सारा काम करता है। फिर आती है मेमोरी, यानी याददाश्त, जो पिछली बातें याद रखती है ताकि कॉन्टेक्स्ट बना रहे। इसके बाद हैं टूल्स। ये समझिए कि ये एजेंट के हाथ पैर हैं, वेबसाइट्स या ऐप से कनेक्ट करने के लिए एपीआईज जैसी चीज़ें, जिनकी मदद से वो असल दुनिया में काम कर पाता है। और आखिर में है पर्सोना, जो उसकी पहचान तय करता है कि उसका बिहेवियर कैसा होगा, एक असिस्टेंट जैसा या फिर एक एक्सपर्ट जैसा। अब एक बहुत ज़रूरी बात समझनी है। सारे एजेंट्स ना एक जैसे नहीं होते। इनकी इंटेलिजेंस और काबिलियत का एक पूरा स्पेक्ट्रम है, बिल्कुल सिंपल से लेके बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड तक। तो चलिए इस स्पेक्ट्रम के एक सिरे से शुरू करते हैं, सबसे बेसिक एजेंट से, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। ये बस एक सीधे साधे अगर तो वाले नियम पर चलता है। अगर ऐसा हो तो वैसा करो। इसकी कोई मेमोरी नहीं होती। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है एक ऑटोमेटिक दरवाजे का सेंसर। किसी को सामने देखा, दरवाजा खोल दिया, बस काम खत्म। अब इससे एक लेवल ऊपर आता है मॉडल बेस्ड एजेंट। ये थोड़ा स्मार्ट है। ये अपने आसपास की दुनिया का एक मेंटल मैप, एक मॉडल बना लेता है। इसका फायदा यह है कि ये उन चीज़ों को भी हैंडल कर सकता है जो इसे सीधे सीधे दिख नहीं रही। जैसे एक रोबोट वैक्यूम क्लीनर, वो कमरे का नक्शा बना लेता है और याद रखता है कि कहाँ कहाँ सफाई हो चुकी है। अब कहानी और इंटरेस्टिंग होती है। आते हैं गोल बेस्ड एजेंट्स पर। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इनका एक लक्ष्य होता है, एक गोल। ये सिर्फ रिएक्ट नहीं करते, बल्कि आगे की प्लानिंग करते हैं। किसी खास मकसद को पूरा करने के लिए ये सबसे अच्छा रास्ता चुनते हैं। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है हमारा जीपीएस सिस्टम, जो मंजिल तक पहुंचने के लिए सबसे तेज रास्ते की प्लानिंग करता है। इससे भी एक कदम आगे हैं यूटिलिटी बेस्ड एजेंट। इसे एक स्ट्रैटेजिस्ट समझिए। यह सिर्फ मंजिल तक नहीं पहुंचता, बल्कि सबसे फायदेमंद रास्ते से पहुंचता है। ये अलग अलग नतीजों के फायदे और नुकसान को तौलता है ताकि सबसे ज्यादा यूटिलिटी या फायदा मिल सके। जैसे कोई फाइनेंशियल एडवाइजर जो एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाए जिसमें रिस्क कम से कम हो और रिटर्न ज्यादा से ज्यादा। और अब आते हैं स्पेक्ट्रम के टॉप पर, सबसे एडवांस्ड एजेंट, लर्निंग एजेंट। ये बिल्कुल इंसानों की तरह है। ये अपने तजुर्बे से सीखता है और वक्त के साथ साथ खुद को बेहतर बनाता जाता है। चैट जीपीटी हो या फिर सेल्फ ड्राइविंग कारें, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। ये लगातार सीखते हैं, इवॉल्व होते हैं। तो अगर इन दोनों छोरों को देखें तो फर्क जमीन आसमान का है। एक तरफ है बेचारा सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, बस एक ऑटोमेटिक दरवाजे जैसा, न कोई याददाश्त, न कुछ सीखने की क्षमता। और दूसरी तरफ है लर्निंग एजेंट, जो इंसानों की तरह अपने एक्सपीरियंस से सीखता है, स्मार्ट बनता है और किसी भी नई सिचुएशन में खुद को ढाल लेता है। तो अब तक ये तो समझ आ गया कि एजेंट्स क्या हैं और कितने तरह के होते हैं। तो अब देखते हैं कि ये असल दुनिया में, मतलब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कहां-कहां और क्या-क्या असर डाल रहे हैं। तो ये इस्तेमाल कहां हो रहे हैं? जवाब है लगभग हर जगह।
हेल्थ केयर से लेकर फाइनेंस और बैंकिंग तक, ई कॉमर्स और रिटेल से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक, ऑटोनॉमस गाड़ियाँ, एजुकेशन, साइबर सिक्योरिटी, आप नाम लीजिए, एआई एजेंट्स धीरे धीरे हर इंडस्ट्री में अपनी जगह बना रहे हैं। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। एक अनुमान के मुताबिक 2028 तक एआई एजेंट्स का मार्केट $28.5 बिलियन का हो जाएगा। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि दुनिया भर की कंपनियां इस टेक्नोलॉजी पर कितना बड़ा दांव लगा रही हैं। जैसे हेल्थ केयर को ही ले लीजिए। यहाँ एजेंट्स सर्जन्स को असिस्ट कर रहे हैं, एक्सरे और एमआरआई जैसी मेडिकल इमेजेस को एनालाइज करके बीमारियों का पता लगाने में मदद कर रहे हैं और हर मरीज के लिए पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान बना रहे हैं। इससे इलाज की सटीकता और उसके नतीजे दोनों ही बेहतर हो रहे हैं। या फिर ई कॉमर्स को देखिए। ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त जो प्रोडक्ट्स के रिकमेंडेशंस आते हैं वो इन्हीं एजेंट्स की देन है। ये डिमांड का अनुमान लगाकर इन्वेंट्री मैनेज करते हैं और चैटबॉट्स के रूप में 24 घंटे कस्टमर सपोर्ट भी देते हैं। इससे पूरा एक्सपीरियंस बहुत पर्सनल और एफिशिएंट हो जाता है। तो ये तो साफ है कि एआई एजेंट्स में गजब की क्षमता है, लेकिन आगे का रास्ता चुनौतियों से भी भरा है। तो चलिए अब इसके वादों और खतरों यानी दोनों पहलुओं पर एक नजर डालते हैं। देखिए, हर पावरफुल टेक्नोलॉजी एक दो-धारी तलवार की तरह होती है। इसके फायदे तो साफ हैं। ये एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं, बिना थके 24/7 काम कर सकते हैं। लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे इन्हें चलाने के लिए बहुत ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर चाहिए। ये अचानक होने वाली घटनाओं से निपटने में संघर्ष कर सकते हैं। और एक बड़ा जोखिम ये है कि अगर इन्हें पक्षपाती यानी बायस्ड डेटा पर ट्रेन किया गया तो इनके फैसले भी वैसे ही होंगे। और यहीं से एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी होती है, जिसे कहते हैं ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम। सोचकर देखिए, अगर एक एआई एजेंट कोई बहुत ज़रूरी फैसला लेता है, लेकिन ये नहीं बता सकता कि वो उस फैसले पर पहुंचा कैसे, तो क्या उस पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है? ये पारदर्शिता का यानी ट्रांसपेरेंसी का एक बहुत बड़ा सवाल है। और फिर सवाल आता है जवाबदेही का। मान लीजिए एक ऑटोनॉमस एजेंट कोई गलती कर बैठता है, तो जिम्मेदार कौन होगा? उसे बनाने वाला डेवलपर, उसे बेचने वाली कंपनी, या फिर उसे इस्तेमाल करने वाला? हमारे मौजूदा कानून इन सवालों के जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, और ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो आखिर में सवाल हम सब पर आकर रुकता है। जैसे जैसे एआई एजेंट्स हमारे असिस्टेंट, हमारे कॉलीग और हमारे टूल्स बन रहे हैं, सवाल यह है कि हम इंसान उन्हें किस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। ये सुपर पावर तो अब आ चुकी है, पर इसकी दिशा क्या होगी, ये तय करना पूरी तरह से हमारे हाथ में है।